आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 15 और 16 मई के वृषभ राशिफल के बारे में। आज का राशिफल आपको बताएगा कि आज के दिन आपको किन चीज़ों पर अधिक ध्यान देना चाहिए और किन से बचने की कोशिश करनी चाहिए। क्या आज आपको उन्नति के पथ पे ले जाएगा और क्या आपके सामने बाधा खड़ी कर सकता है। आइए देखते हैं क्या कहते हैं आपके सितारे, जहां आप पाएंगे आज के दिन का राशिफल। कैसा होगा आपका दिन, किसे मिलेगा प्यार, किसका चलेगा व्यापार, कैरियर में किसे मिलेगी उड़ान, किसे मिलेगा धन अपार। हर वर्ग के लिए जानिए दैनिक राशिफल। वीडियो को अंत तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रोजाना राशिफल आप सबको मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सके। सबसे पहले बात करते हैं ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के बारे में। 15 मई 2020 दिन शुक्रवार, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि सुबह 8:21 तक रहेगी। इसके पश्चात नवमी तिथि आरंभ हो जाएगी। धनिष्ठा नक्षत्र सुबह 8:30 तक रहेगी। इसके उपरांत सदभिषा नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। इंद्र योग रात्रि 1:49 तक रहेगी। इसके पश्चात वैधृति योग आरंभ हो जाएगी। सूर्य वृषभ राशि में रहेगा, चंद्र कुंभ राशि में रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करने का शुभ समय सुबह 11:50 से दोपहर 12:45 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय सुबह 10:36 से दोपहर 12:18 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करें। 10 मई 2020 से लेकर 24 मई 2020 तक गोचर के सारे ग्रह राहु केतु के बीच में रहने वाले हैं। इस योग की वजह से इस दौरान पैदा होने वाले सभी बच्चे तथाकथित बहुप्रचारित कालसर्प दोष से ग्रसित होंगे। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि जब सभी ग्रह राहु केतु नाम के दो अशुभ ग्रहों के बीच में फंस जाते हैं तो उनकी शक्ति कम हो जाती है और वह अपना पूर्ण फल नहीं दे पाते हैं। जिनकी कुंडली में यह दोष बनता है, यह योग बनता है, उन्हें राहु केतु की दशा में काफी उतार चढ़ाव का सामना करना होता है। खास तौर पर जबकि उनकी कुंडली में राहु केतु 3, 6, 8 या 12वें घर में बैठे हों। कालसर्प योग को लेकर और क्या कहा गया है जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले जानते हैं आज के राशिफल की। आज आपका दिन आमोद प्रमोद में बीतेगा। नए वस्त्रों की खरीदारी का योग है। मान सम्मान प्राप्त होगा। मनोरंजन एवं आनंददायक दिन रहेगा। उच्च स्तरीय एवं सहयोगी व्यक्तियों से भेंट लाभकारी रहेगी। वैवाहिक जीवन का उत्तम सुख प्राप्त कर सकेंगे। आज आपका धन जरूरी वस्तुओं पर ही खर्च हो सकता है। स्वास्थ्य में सुधार आएगा। प्रतिस्पर्धियों तथा शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। अधूरे कार्य संपन्न होंगे। बेरोजगारों को रोजगार की प्राप्ति में सफलता मिलने में थोड़ी देर हो सकती है। जद्दोजहद एवं परिश्रम से आप सफलता के शिखर तक पहुंच सकेंगे। आज साहित्य एवं कला में आपकी रुचि रहेगी और मन में कल्पना की तरंगे उठेंगी। बौद्धिक चर्चाओं में भागीदारी अवश्य लें। कार्य पूर्ण होंगे। भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। रुचिकर भोजन मिल सकता है। पारिवारिक जीवन आनंदमय रहेगा। सामाजिक काम में सक्रिय रहेंगे। आज आपका दिन मध्यम फलदायी होगा। आज आपकी मन स्थिति और स्वास्थ्य कुछ प्रतिकूल रहेगा। परिवार में वाद विवाद का वातावरण बन सकता है जिससे मन खिन्न हो सकता है। संयम पूर्वक कार्य करें। मनोरंजन कार्यों पर धन खर्च होगा। कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं।
आपके लिए आज का दिन सामान्य रूप से फलदायक रहेगा। कामों में कुछ रुकावट आ सकती है जिससे मन परेशान रहेगा। मानसिक तनाव में रहेंगे। खर्चों में एकदम से बढ़ोतरी होगी और इनकम उसके मुकाबले कम होगी, इसलिए आप खुद को चुनौतियों से कमजोर पाएंगे, लेकिन खुद पर भरोसा रखने से काम बनेंगे। आपके व्यक्तित्व में सुधार होगा। लोग आपके प्रति आकर्षित होंगे। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और रोमांस के अवसर मिलेंगे। प्रेम जीवन जीने वालों को भी आज अच्छे नतीजे हासिल होंगे और काम के सिलसिले में आपका प्रभाव बढ़ेगा। प्यार और परिवार की बात करते हैं। अपने प्रेमी के साथ समय बिताकर नई शुरुआत करें, इससे आपका संबंध मजबूत होगा। कानूनी मामले या मुकदमेबाजी आपके प्रतिष्ठा को हानि पहुंचा सकते हैं। रोजाना के परिश्रम भरे दिन से ब्रेक ले। पालतू जानवरों या बच्चों के साथ समय बिताएं। अपने शोना के साथ मजेदार और अच्छा समय बिता सकते हैं या पार्टी का भी आनंद लेंगे। आप अपने पार्टनर को समझेंगे और वह आपको हमेशा खुश करेगा। अगर पिछले रिश्तों में आपका अनुभव अच्छा नहीं रहा तो उन बुरी यादों को अपने मन से निकाल दें। व्यवसाय, करियर और आर्थिक राशिफल की बात करते हैं। अगर आप अपनी नौकरी या व्यवसाय से संतुष्ट नहीं है तो यह समय है उसमें बदलाव करने का, जिससे न केवल आपको धन लाभ होगा बल्कि आपका विकास भी होगा। अपने सहकर्मियों के साथ भी आपके रिश्ते सुदृढ़ होंगे। इस समय ऋण, रोग या अन्य बाधाएं भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। एक जश्न या पार्टी आज आपके कार्ड में है। आप आज लोगों से मिलने जुलने के इच्छुक हैं। आपका आत्मविश्वास बेहद उच्च है और पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लेना चाहते हैं। आप अब वह करने के लिए तैयार हैं जो आप करना चाहते हैं। ध्यान रहे, अच्छे परिणामों के लिए महत्वाकांक्षा की आवश्यकता होती है। स्वास्थ्य की बात करते हैं। पेट संबंधित समस्याएं और भूख को परेशान कर सकती हैं। सितारे फंसे हैं राहु केतु के गिरफ्त में। 2020 में ऐसा रहेगा कालसर्प दोष का प्रभाव। अमिताभ बच्चन को भी अपने जीवन के एक विशेष कालखंड में बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ा। उनकी म्यूजिक कंपनी डूब गई। उस दौरान उन्हें भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि उन्हें अपनी घर गिरवी पर रखना पड़ गया था। ऐसे समय में उन्हें कौन बनेगा करोड़पति होस्ट करने का मौका मिला और फिर धीरे धीरे वक्त ने फिर इन्हें बेताज बादशाह बना दिया। राहु केतु ऐसे करते हैं प्रभावित। दरअसल राहु व केतु दोनों छाया ग्रह हैं, या यूं कहें तो यह सूर्य व चंद्रमा की परिक्रमा पथ के दो कटान बिंदु हैं। उत्तरी कटान बिंदु को राहु कहा जाता है और दक्षिणी कटान बिंदु को केतु कहा जाता है। राहु व्यक्ति की कुंडली के जिस भाव में बैठता है, व्यक्ति उस भाव से संबंधित चीजों को पाने के लिए अपनी ज्यादा एनर्जी लगाता है और केतु जिस भाव में बैठता है उस भाव से संबंधित चीजों को लेकर व्यक्ति के मन में विरक्ति हो जाती है। इन्हें हम एनर्जी के दो बिंदु मान सकते हैं। राहु केतु और कालसर्प का ऐसा होता है लोगों पर प्रभाव। वैश्विक परिवेश में इसके असर को अगर हम देखें तो हमें यह ध्यान देना होता है कि सभी ग्रह राहु के एनर्जी को लेकर केतु की तरफ बढ़ रहे हैं या केतु के एनर्जी को लेकर राहु की तरफ। जब सारे ग्रह राहु की एनर्जी को लेकर केतु की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो लोगों की प्रवृत्ति भोगवादी हो जाती है। लोगों का ध्यान ज्यादा से ज्यादा चीजों के संग्रह और उनके भोग करने पर रहता है। लेकिन जब सारे ग्रह केतु से एनर्जी लेते हैं और राहु की तरफ बढ़ते हैं तो लोगों का ध्यान आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ता है
और ईश्वर की सत्ता में लोगों का विश्वास बढ़ता जाता है। राहु केतु के कारण लोगों की ऐसी दशा हो रही है। अगर हम अभी के ग्रहों की स्थिति को देखें तो इस समय ग्रह केतु से एनर्जी लेकर राहु की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से सारी दुनिया में लोगों का विश्वास ईश्वर की तरफ बढ़ता जा रहा है। लोगों में आध्यात्मिकता का विकास हो रहा है। व्यक्ति की कुंडली में उपस्थित सभी ग्रहों की स्थिति तथा दशा उनके भविष्य की घटनाओं का निर्धारण करती है। केवल काल सर्प दोष को देखकर या जानकर भयभीत होने की जरूरत नहीं है। इस तरह के योग बार बार बनते हैं, अतः इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों को राहु केतु की दशा में आती है परेशानी। व्यक्ति की संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि उसकी जिंदगी कैसी रहेगी। सिर्फ कालसर्प योग इसका आधार कभी नहीं हो सकता। कुंडली में अगर दूसरे ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं होती, तभी राहु केतु की दशा और कालसर्प के दौरान मनुष्य को कष्ट भोगना पड़ता है। लेकिन यह भी सच है कि कालसर्प योग से प्रभावित व्यक्ति राहु केतु की दशा में अगर संघर्ष करते हैं तो इस दशा के जाने के बाद और प्रभावशाली होकर उभरते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।